हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 9 से 13 जून 2022 की करंट अफेयर। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये मास्टर क्लास है तो और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको PDF ज़रूर मिलेगी, हर एक वीडियो की PDF मिलेगी दोस्तों, ताकि आप सही से रिविज़न कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बलराम बेगज को नया राष्ट्रपति चुना है? तो ये चुना है अल्बानिया ने। अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल मेजर बजराम बेगज। अल्बानिया के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगज को नया राष्ट्रपति चुना गया है। निवर्तमान राष्ट्रपति इलिर मेटा ने AAF के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में बेगज के पद छोड़ने से संबंधित टिकरी हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है सेबी ने। बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। सेबी के अनुसार 25 सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट करेंगी। इस पैनल में 24 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है। इससे पहले भारत ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एक ये है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान ने हाल ही में सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वे हिंडाल्को इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नाल्या थिरन कौल की क्षमता लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री PS गोले ने ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये किया है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले ने ब्लू ड्यूक को राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानीपुल के पास सरमसा गार्डन में की गई है। 720 विषम तितली प्रजातियों में से 2 तितलियों को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया है। याद रखना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है? ये की गई चिल्का झील में। वन्य जीव पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों ने हाल ही में चिल्का झील में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई है। यह पहली बार था जब दुनिया में कहीं भी एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर मछली पकड़ने वाली बिल्ली का जनसंख्या अनुमान लगाया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, TCS ने वर्ष 2021 में वैश्विक BPM प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? तो ये रखा है 10वां स्थान। एवरेज समूह के अनुसार TCS ने हाल ही में वर्ष 2021 में वैश्विक BPM प्रदाताओं में 10वां स्थान बरकरार रखा है। ADP टेली परफॉर्मेंस एक्सचेंजर, कॉन्सेंट्रिक्स और साइटेल ग्रुप बिक्री के मामले में टॉप 5 BPM कंपनियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने राज्य के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गोवा ने किया है बीच विजिल ऐप लॉन्च।
क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में हाल ही में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मंगोलिया में। हाल ही में मंगोलिया में 14 दिवसीय खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास में भारत सहित 16 देशों के सैन्य दल शामिल हैं। इसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, सैन्य संबंधों के लिए सैन्य निर्माण, सैन्य तैयारी और भाग लेने वाले देशों के बीच शांति समर्थन अभियान विकसित करना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिलेंस ऐप लॉन्च किया है? तो ये अभी पढ़ा आपने, गोवा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। कौन है गोवा के मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों, समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 13, आलोक कुमार चौधरी ने हाल ही में किस बैंक के नए एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एसबीआई के एमडी के रूप में संभाला है आलोक कुमार चौधरी ने। इन्होंने अश्वनी भाटिया के प्रबंध निदेशक के रूप में रिटायर होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के नए एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है आलोक कुमार चौधरी ने। पहले बैंक में उप प्रबंधक निदेशक थे। नए एमडी के रूप में वह खुदरा व्यापार और संचालन को संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर है पोलैंड हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है, जबकि इससे पहले भारत ने पहले शानदार प्रदर्शन में मलेशिया को 7-3 से हराया, जिसमें भारत ने दूसरे हाफ में 4 गोल किए। क्वेश्चन नंबर 15, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया है? तो ये हरियाणा के राज्य में लगा है दोस्तों, हरियाणा राज्य में लगा है, हरियाणा के मानेसर शहर में, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में हरियाणा के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा, ये याद रखना आपको, एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है। इस परियोजना से संगठन को प्रति वर्ष 28,000 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुमान है। इस पहल से उत्पन्न ऊर्जा हर साल लगभग 67,000 कारों को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के समान होगी। क्वेश्चन नंबर 16, 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो 180वें स्थान पर रहा है दोस्तों। दो हजार बाईस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत, यहाँ पर दोस्तों ये इस क्वेश्चन में आएगा, ये भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वो इसका राइट आंसर 180वें स्थान पर रहा है अपना देश भारत। भारत 180वें स्थान पर रहा है। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। 18.9 समग्र स्कोर के साथ भारत अंतिम स्थान पर आया, जबकि डेनमार्क विश्व के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर रहा। डेनमार्क का स्थान पहला रहा, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो किया दिल्ली में। यह राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा। यह शैक्षणिक, विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं और मुद्दों का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण और भंडार और 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दे दी है। इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें 692.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षण भंडार के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस पेट्रोलियम कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL कॉरपोरेशन लिमिटेड के HPCL के बने दोस्तों। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL
ने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को अपना अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे एचपीसीएल के निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर जोशी 1 अगस्त 2022 से निगम के निदेशक मानव संसाधन थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? ये किया इंडियन बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की बनी है, महाराष्ट्र के सतारा जिले की। कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद प्रियंका ने यह मुकाम हासिल किया है। 30 वर्षीय प्रियंका ने 5 मई को शाम करीब 4:42 बजे पृथ्वी की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 22। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई? तो ये बनी है अडानी विल्मर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर हाल ही में अडानी विल्मर भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई। अडानी विल्मर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022 में कुल परिचालन राजस्व 54,214 करोड़ रुपए का दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 23। जापान में किस कंपनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी इदेई का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये सोनी कंपनी के पूर्व सीईओ थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। श्रेयस जी ओसुर हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले कौन से भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं? तो बने पहले। श्रेयस जी ओसुर हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने विश्व में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया। इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25। किस महान भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो मिताली राज ने ले लिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26। उन्होंने हाल ही में, इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। उन्होंने हाल ही में महिला विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी निरंतर बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस परियोजना को स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एफएसएसएआई ने हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? तो ये किया चौथा। क्वेश्चन नंबर 28। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 19 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम को रोकने के लिए की गई थी इसकी 19 वर्ष पहले इसकी शुरुआत। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है बच्चों से मजदूरी ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 29। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है लता मंगेशकर के नाम पर। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ ने शहर में एक महत्वपूर्ण चौराहे को चुने और अगले 15 दिनों में इसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत ने किस पड़ोसी देश में हाल ही में तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन शुरू किया है। सेनझाऊ 14 चालक दल 6 महीने के लिए तियांगयोंग स्टेशन पर रहेगा। 2 प्रयोगशाला मॉड्यूल के मुख्य तियाने लिविंग रूम में एकीकरण की देखरेख करेगा। रोड्रिगो
चौस ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रोड्रिगो चौस। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए। 200 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पुर्तगाली खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 451 मिलियन फॉलोअर के साथ चार्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये भी आपको याद रखना, 451 मिलियन फॉलोअर है इनके। क्वेश्चन नंबर 33, किसने हाल ही में इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटोस होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दिए भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फोरमटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता डी गुकेश ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में सनवे फोरमेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यह उन्हें खिताब की हैट्रिक थी। उनकी खिताब की हैट्रिक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुकाविली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो ये बने पहले। क्वेश्चन नंबर 36, 13 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया NJ ओझा को। क्वेश्चन नंबर 38, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा को किया गया है अपर महासचिव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39, 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को किस देश में लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू होगा? तो ये होगा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 40, जून 2022 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को समर्पित किया है? तो ये किया पणजी में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? ये बनेगा चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत और किस देश ने हाल ही में जलवायु कार्यवाही के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए कनाडा ने। भारत और कनाडा के बीच समझौता हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 43, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया विश्व महासागर दिवस। क्वेश्चन नंबर 44, किसने हाल ही में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स किया वर्स लॉन्च किया है? तो ये किया Kia.ai ने। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है? तो ये किया मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी बन गए दोस्तों अब एशिया के सबसे अमीर आदमी। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है। इसे बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 99.7 बिलियन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 46, आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया विक्की कौशल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित आईफा अवार्ड 2022 में अभिनेता विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष आईफा 2022 अवार्ड्स को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 47, किसने पहले ग्लोबल हैकाथॉन और विजर 2021 के परिणामों की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो दिखाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने।
यह 11 मंजिल पर्यटक जहाज 2000 यात्रियों को और लगभग 800 चालक दल के सदस्यों को समायोजित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य के रक्सौल में FSSAI के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बिहार राज्य में। बिहार के रक्सौल में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, किसने पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया है? ये किया है NCC ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। किस राज्य को सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो ये मिला है राजस्थान राज्य की मेहंदी, सोजत मेहंदी को। क्वेश्चन नंबर 2, सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया? के खंडूरी को। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? ये की हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामटेम पेड़ की किस्म पाम उगाने का स्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और किस देश में हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है? किया गया भारत और अमेरिका देश के बीच। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये केरल के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? चुना गया HDFC बैंक को। क्वेश्चन नंबर 8, CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो लिया IIT गांधीनगर ने। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड के हैं मोइन अली। क्वेश्चन नंबर 10, 23 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।